यह है इसकी सांस। यह मुमकिन नहीं। क्या वह नहीं गया? भूत प्रेत का नाटक मत कर सु मुयांग। भले ही तू जिंदा हो, मैं तुझसे नहीं डरता। 1000 साल का कछुआ नीचे बैठ। बूढ़ा कछुआ बन गया है। थट तेरे की, ये सब मेरा होना चाहिए था। मेरा खून चाहिए ना, काट ले। टोंग टोंग, बूढ़े की ताकत खत्म हो रही है। कुछ दिन सोना पड़ेगा। अपना ध्यान रखना। पूर्वज, सो मत जाइए पूर्वज। वो तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं तुमसे लड़ूंगी। देवी दीदी, पूर्वज थक गए हैं, आप इन्हें संभाल लें, ठीक है? टोंग, सोचा न था कि 1000 साल बाद भी कोई वंशज मिले जो बूढ़े की बची खुची आत्मा को जगा सके। कौन बोल रहा है? टोंग टोंग, तुम जाग गए। जल्दी बताओ, प्रसाद किसने गिराया? मम्मी, छोटे भाई ने गिराया था। भाई, ये सु परिवार की पैतृक भूमि है और खेलो। सुपरिवार की पैतृक भूमि से क्या? मेरे पापा मुखिया हैं, कौन मुझे रोकेगा? छोटी प्यारी मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाती है। समय बदल गया, लेकिन सुपरिवार आज भी हर साल बूढ़े की पूजा करता है। आखिर कौन बोल रहा है? रुको, सब बाजी लोग मेरे सिर पर चढ़कर एक कुत्ते की पूजा 1000 साल तक करते रहे। तू इंसान है या भूत? बेअदब, बूढ़ा तुम्हारा पूर्वज हूँ। पूर्वज? पर आप तस्वीर जैसे नहीं लगते। वंशज बड़ों का आदर करते हैं। सच में सुंदर बनाया है। किसने बनाई ये तस्वीर? मुझे जूते जैसा मुंह बना दिया। बहुत हुआ, तो पूर्वजों का अपमान करने की हिम्मत करती है। सुनो सब, सु टोंग टोंग ने बार बार पूर्वजों का अपमान किया है। सुपरिवार के नियम के अनुसार इसे प्रायश्चित के लिए विवाह में भेजा जाना चाहिए। टोंग टोंग तो सिर्फ 8 साल की है। चाचा जी, पूर्वजों का अपमान तो आप लोग कर रहे हैं। हर साल पूर्वज के सिर पर खड़े होकर एक कुत्ते की पूजा करते हो। सु टोंग टोंग, तूने प्रसाद गिराया वो तो ठीक था, लेकिन तूने पूर्वजों की गाली भी दी। सच में बगावत हो गई है। गुआनशान, पहले घरेलू साधो, फिर विवाह के लिए भेज दो। यह मैंने ठीक से नहीं सिखाया। सजा मुझे दो। वे सब पूछते भी नहीं, उनके दिल में पूर्वज आप ही नहीं हैं। छोटी लड़की से चालाकी करती है। पूर्वज, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बूढ़ा तुम्हारे मन में बस गया है, औरों को दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरे कहने पर उस कुत्ते की आत्मा को बुला सकती हो, गवाह के तौर पर। क्या है? पकोड़े, हड्डी खा। गुस्ताख, यह कहाँ का आवारा कुत्ता है? हमारे सुपरिवार ने 1000 साल तक जिसकी पूजा की वह सच में एक कुत्ता है। टोंग टोंग, तुम्हें कैसे पता कि पूर्वज की कब्र में कुत्ता दफन है? नहीं, यह मेरा रहस्य है। बूढ़े की कब्र, तुम सब मूर्ख हो। एक बच्ची पर झूठा आरोप लगाते हो। बूढ़े से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए सु टोंग टोंग में आकर तुम्हें सबक सिखाया। अगर तू पूर्वज है तो बूढ़ा कौन है? क्या तू सच में पूर्वज है? मालिक, मुझे क्या हो गया? कहीं मुझे डिमेंशिया तो नहीं हो गया? नहीं हो सकता, पूर्वज को 1000 साल हो गए मरे। अगर तू पूर्वज है तो पूर्वज द्वारा छोड़ी गई परिवार की विरासत की गुप्त पुस्तक का नाम क्या है? पूर्वज दादा, मुझे बता दीजिए ना। बूढ़ा कहाँ जानता है आप ही पूर्वज हैं? आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ अभ्यास करना होगा। कोई बात नहीं, अभ्यास करो या मेरी मर्जी है।
बूढ़े ने सुन लिया। इस गुप्त पुस्तक का नाम है मुयांग दिव्य कला। अच्छा सू टोंग टोंग, तू पूर्वज का भी नकली रूप बना लेती है? अरे सुनो, इसे पकड़ लो। कौन कहता है मैं नहीं जानती? मुयांग दिव्य कला ही तो है। बकवास मत कर, तूने अंदाज से बोल दिया तो। सुपरिवार की 15वीं पीढ़ी के मुखिया सुगुआनशान पूर्वज को प्रणाम। उसने बकवास नहीं किया। बेटा पूर्वज को प्रणाम करता है। नहीं, वो पूर्वज नहीं। तुम सब बूढ़े लोग, टोंग टोंग कितनी अच्छी लड़की है। तुमने उसे विवाह में भेजने की हिम्मत की, खासकर तू मुखिया होकर सच को उलट पुलट कर रख दिया। सत्ता का दुरुपयोग। पूर्वज, हमारा सुपरिवार दिवालिया होने वाला है, इसलिए विवाह करना ही पड़ेगा। मालिक, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने कहा मैं पूर्वज हूं, मुझे पूर्वज की याद आई। मैं तो अभी 50 साल का हूं, डिमेंशिया कैसे हो गया? हाँ पूर्वज, हमारा सुपरिवार बर्बाद होने वाला है। यह तो तुम सब की वजह से है। आलसी और निकम्मे हो गए हो। बहुत अच्छा कहा, सच में मेरी इज्जत खराब कर दी। पूर्वज की बात सही है, हम सजा भुगतने को तैयार हैं। सजा भुगतने को तैयार है। जल्दी मेरी माँ से माफी मांगो। हाँ हाँ। मम्मी, पूरा हुआ मुंह से निकल गया। अभी कहा मम्मी। मालिक, आपसे गलती हुई। तीसरे भाई, तू क्या बक रहा है? अभी अभी वो मैंने नहीं कहा था, यकीन करोगे? हो गया, बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पकड़ा गया ना? वो भी बूढ़े ने नहीं कहा था, टोंग टोंग ने कहा। अभी भी नाटक कर रही है। पूर्वज 1000 साल पहले परीक्षा में असफल रहे थे। बहुत पहले ही आत्मा नष्ट हो गई थी। बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। परीक्षा में असफल होने पर भी एक बची खुची आत्मा छोड़ गया। बूढ़ा कोई साधारण नहीं था। परीक्षा में असफल होने पर भी एक बच्ची खोची आत्मा छोड़ सकता है। गुआनशान, कहीं हम ज्यादा शक तो नहीं कर रहे? उसे पता है कि कब्र में कुत्ता दफन है। विरासत की पुस्तक में लिखा है कुत्ते के साथ दफन होने का। उसने चुपके से पढ़ लिया होगा। जरूर बड़े भाई ने दिखाया होगा। तुम परिवार के नियम नहीं मानते और टोंग टोंग पर झूठा आरोप लगाते हो। बस सुटोंग डोंग, जल्दी नीचे उतर। हाय हाय पूर्वज, जल्दी मेरी मदद करो। बूढ़े के पास बस एक बची खुची याद। मैं कैसे मदद करूं? इस पर नजर रखो। दोपहर को भोज में भेज दो। सब तुम्हारी वजह से, जो मदद नहीं की। मैं तो सिर्फ एक बची खुची आत्मा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? रुको, बूढ़े के पास एक तरीका है। बस तुम मेरे साथ अभ्यास करो, शक्ति प्राप्त करो, तो बूढ़ा कुछ तरीकों से तुम्हारी मदद करेगा। बूढ़े पर भरोसा नहीं। आधे दिन अभ्यास कराया, फिर भी पकड़ी गई। आधे दिन में पश्चातवर्ती स्तर में आ गई, और क्या चाहिए? क्या भाग सकते हैं? तेरी शक्ति बहुत कम है बूढ़ा। नहीं नहीं, भागना ही होगा। मैं फौज में हंगामा कर दूंगी, तो हंगामे के बीच भाग सकूंगी। ये 2 पहरेदार देख रहे हैं, तू हंगामा कर पाएगी? पूर्वज, आप बहुत शक्तिशाली हैं। जरूर कोई तरीका होगा, है ना? काम हो तो पूर्वज, नहीं तो बूढ़ा। सच में मजाक कर दिया। पूर्वज, आपसे विनती है। अच्छा, बूढ़ा जब अभ्यास करता था अक्सर मच्छरों से परेशान रहता था, तो एक तरीका बनाया था। मच्छर मारने की कला। कीट आकर्षण कला। बूढ़ा मच्छरों को अपने दुश्मन के पास भेज देता था, ताकि मच्छर उसे रोज। पूर्वज, आप सच में बहुत अच्छे हैं। बस बता, सीखना है या नहीं? भाग रहे हैं। यह है तुम्हारी कही हुई शांत लड़की। सू टोंग टोंग। नमस्ते चाचा जी। टोंग टोंग, तुम ठीक हो? माँ, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? सुटोंग टोंग, देखो अपनी करतूत। पता है ये पारिवारिक भोज मुझे कितने पैसे में करवाना पड़ा? मैंने तो नहीं किया। पूर्वज, बचाओ। तेरा स्तर बहुत नीचे है, बूढ़ा कुछ नहीं कर सकता।
टोंग टोंग तो बच्ची है, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? चुप रहे सू टोंग टोंग, अगर फिर से शरारत की तो मैं तुम्हारी माँ की दवा बंद कर दूंगा। ली परिवार के मुखिया जी, ये बच्ची सभी समझदार नहीं है। शादी के बाद आपको ही इसकी अच्छी तरह परवरिश करनी होगी। कोई बात नहीं, मेरे पास तरीके हैं। मुझे सिखाओगे ही मैं शादी कर लूं, तो भी तुम्हारी माँ ही रहूंगी। बेटा माँ बोल। मम्मी, वह हमारे पापा से शादी करेगी तो हमारी माँ ही होगी ना। वो ली परिवार के दूसरे युवक, वह बहुत छोटी है। यह ठीक नहीं, पहले विवाह की बात पक्की कर लेते हैं। टोंग टोंग, मैं अपने नाना के पास जाना, मैं उन्हें रोक लेती हूँ। मम्मी, साख खोल कर देखिए, सुपरिवार के ये नालायक वंशज। सभी सुने, मेरे सुपरिवार के पूर्वज सुमुन और ली परिवार के पूर्वज ली जिंगदाओ गहरे मित्र थे। इस बार हम दोनों परिवारों का विवाह वास्तव में उसी पूर्वजों की मित्रता को आगे बढ़ा रहा है। ली जिंगदाओ बकवास मत कर। वह ली जिंगदाओ बूढ़े का सेवक था, उसने जो ली परिवार बनाए वह भी सू परिवार का सेवक परिवार है। तुम ली परिवार वाले सब कुत्ते नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत इस बेटी के बराबरी करने की? तुम ली परिवार वाले सब कुत्ते नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत इस बेटी के बराबरी करने की? ली परिवार नौकर है? सच में? मैंने भी यह अफवाह सुनी थी। सू टोंग टोंग, अगर तूने फिर से शरारत की तो देख ले। मैं शरारत नहीं कर रही। उस समय ली जिंगदाओ ने पूर्वज से बहुत जिद की थी, तब पूर्वज ने उसे नौकर रख लिया था। मालिक सच कह रही हैं। तीसरे भाई, तू क्या भौंक रहा है? मैंने कहा था मुझे अस्पताल भेजो, तुमने नहीं मान। सुना, तीसरे दादा ने भी सच कहा। तू क्या? जल्दी मालिक बोल। मालिक, मैंने कुछ नहीं कहा। बड़े भाई तू भी बोल, मैंने घर पर पढ़ा था। यह रहस्य। चुप रह। सुपरिवार के मुखिया, अगर आपका परिवार विवाह नहीं करना चाहता तो मना कर सकते हैं। सबके सामने मेरे ली परिवार का अपमान करने की क्या जरूरत? ली मुखिया जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। बहाना। स्पष्टीकरण। जरूरत नहीं। आज से सुअली परिवार का रिश्ता ली मुखिया जी। बच्ची, तुझ में बूढ़े जैसी कुछ बात है। पूर्वज बेकार है, मेरी अक्ल से काम चला। बस किलो में भी चलेंगे। मेरे पूर्वज को 1000 साल हो गए मरे हुए। अगर आपको मन में कोई गांठ है तो मैं यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं पूर्वज सुमुयांग संबंध विच्छेद करता हूँ। नाफरमान वंशज। पूर्वज, यह मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। गुआन शान, ये कैसे चलेगा? सब चुप रहो, मैं मुखिया हूँ, मेरी बात मानो। सू मुखिया जी, आपकी ईमानदारी मैंने देख ली, लेकिन सुपरिवार की ईमानदारी नहीं देखी। ली मुखिया जी, क्या ईमानदारी चाहिए? हम सुपरिवार पूरा करने को तैयार हैं। यह छोटी प्यारी बार बार मेरे ली परिवार का अपमान करती है। सिर्फ इसका विवाह काफी नहीं, इसकी मां भी साथ आए। बेशर्म मेरी माँ पर नजर डालता है। भाभी, मैंने सोचा नहीं था कितनी उम्र में तुम्हारी कोई तरफ देखेगा। बहुत समय से सुन रहे हैं। ली मुखिया को मेंगडे जैसी आदत है, पता नहीं था कि सच है। क्या कम है, उसके बारे में यह भी कहते हैं कि वह औरत मर्द दोनों पसंद करता है। भाभी, बड़े भाई के जाने के बाद तुम अकेली रह गई हो, तो शादी कर लो। तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ गए हो। सुपरिवार जड़ से सड़ गया है, पैसे के लिए इंसानियत खो दी। पूर्वज दादा, जल्दी मेरी माँ को बचाइए। बूढ़े के पास तरीका होता तो अब तक मदद कर चुका होता। पूरी औरत मेरी माँ से टूट रहा। छोटी प्यारी, तूने मुझे धक्का दिया। बस ली मुखिया जी, आपकी यह मांग बहुत ज्यादा है। सही कहा। किन्युरु सू परिवार के पिछले मुखिया की विधवा हैं। अगर वली परिवार में गई तो हमारे सुपरिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? सही कहा। हमारा सुपरिवार भले ही बदहाल हो, लेकिन इतना बेशर्म काम नहीं कर सकता। हाँ, बड़े भाई ने मरने से पहले कहा था कि हम उनका और बच्ची का ख्याल रखें। माँ बेटी का। हम बड़े भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इंसानियत बची है। तो सुपरिवार को मंजूर नहीं।
बिल्कुल मंजूर नहीं। पैसे और डालने होंगे। पैसे की कोई समस्या नहीं। पहले हमने आपको सुपरिवार को 10 अरब का दहेज दिया था। आज और 10 अरब बढ़ा देते हैं। सुपरिवार पैसे के लिए इज्जत बेच रहा है। 1000 साल का कुलीन परिवार, शर्म आनी चाहिए। 20 अरब। अगर यह मौका मुझे मिलता, माँ बेटी बेचने की बात तो छोड़ो, मैं अपनी माँ को भी बेच दूंगा। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अपनी प्रतिभा दिखाओगे तो सिर्फ मौत मिलेगी। तुम अभी उसके सामने कुछ नहीं हो। चाहे जीतू, मैं मानने वाला नहीं कि वे मेरी माँ को चोट पहुंचाएं। 1 साल की उम्र में परवर्ती अवस्था, यह अंत समय का एक स्वर्गीय बीज है। सुपरिवार को क्या हो गया है? वे इसे वैवाहिक गठबंधन में भेज रहे हैं। ओ मालिक मालिक, यह मालिक की गंध है। तीसरे भाई, वह आपकी पोती है। अगर तुमसे नहीं होता तो अस्पताल चले जाओ। गुआनशान टोंग टोंग की प्रतिभा अद्भुत है, किसी और को भेजो। बहुत देर हो गई। कुत्ते की गुलाम, मर जाओ। मालिक का आदेश है, सेवकों को आदेश दो। कोई अवज्ञा नहीं करता, कोई अवज्ञा नहीं करता। आज मैं तुम्हें सही रास्ता सिखाऊंगा। कुत्ते के गुलाम, घुटने टेको। क्या यह उसका अभिशाप चिन्ह है? क्या वह अभी भी जीवित है? यह असंभव है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह बिजली के प्रकोप में मर गया। ली परिवार के मुखिया, जल्दी मेरे पास आओ। घुटने टेके। क्या ली परिवार का मुखिया संत नहीं है? ली परिवार के मुखिया ने घुटने टेके, यह ठीक है। सुपरिवार का तीसरा स्वामी भी घुटने क्यों टेक रहा है? दूसरे भाई, वह मैं नहीं था। तुम कौन हो? मुझे दूसरा भाई मत बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह सेवक नियंत्रक मुहर भी मैंने ही बनाई थी। यह विशेष रूप से सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए है। पूर्वज महोदय, आप महान हैं। कुत्ते के गुलाम, गलती हुई कि नहीं? हाँ, गलती हुई। धिक्कार है। मैं खुद को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता? अब से वैवाहिक गठबंधन रद्द। और मेरी माँ के बारे में कुछ मत सोचना। जैसा आप कहें। देखा, कुत्ते के गुलाम ने खुद छोड़ दिया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ली परिवार के मुखिया, जल्दी मेरे पास आओ। पूर्वज अपनी साधना से बाहर आ गए हैं। आज का अपमान भविष्य में 100 गुना लौट आएंगे। चले जाओ कुत्ते के गुलामों। इसे उठाओ। माँ, हम खा जाते हैं। सु टोंग टोंग, तुमने सुपरिवार को बर्बाद कर दिया। तुमने सुपरिवार को बर्बाद कर दिया। सुपरिवार तो ठीक ठाक है। दूसरे चाचा, आप फिर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमारे सुपरिवार का पूरा व्यवसाय ली परिवार के सहयोग पर चलता है। ली परिवार के बिना सुपरिवार 3 दिनों में दिवालिया हो जाएगा। पता है ली परिवार हर साल हमारे सुपरिवार को कितना पैसा देता है? पूरे 500 करोड़। तुमने ली परिवार को नाराज किया, यानी भाग्य के देवता को नाराज किया। सु गुआनशान, तुम्हें शर्म नहीं आती? ली परिवार हमारी मदद क्यों करता है? क्या तुमने वो सारी किताबें और रहस्य उन्हें नहीं दे दी? तीसरे भाई को तो पागलपन हो गया है। मैं सुपरिवार को पुनर्जीवित करना चाहता था। सु टोंग टोंग ने सुपरिवार की आर्थिक जीवन रेखा काट दी है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं सु गुआनशान अपने मुखिया के अधिकार से सु टोंग टोंग को परिवार से निष्कासित करता हूँ। तुम पहले झूठा आरोप लगाते हो, फिर सत्ता का दुरुपयोग करते हो। टोंग टोंग ने क्या गलत किया? हाँ, तुमने सुपरिवार की सारी संपत्ति लुटा दी। तुम मुखिया बनने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हारा मुखिया होने का विरोध करता हूँ। विद्रोह। केवल मैं ही परिवार की विरासत को नियंत्रित कर सकता हूँ। तुम सभी को मेरा विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। क्या यह वही घंटी नहीं है जो मैंने पकौड़े के लिए बनाई थी? विरासत की वस्तु ऐसी चीज बन गई। ये
बहुत आज्ञाकारी हैं। सच में कुत्ते को पूर्वज मान बैठे। घंटी, मेरी मेरी घंटी। तीसरे, चिल्लाना बंद करो। तीसरे, स्वामी के दिमाग में कुछ खराबी आ गई है। पूर्वज, क्या आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं? बेशक, मैं तुम्हें मंत्र सिखाऊंगा। किसने कहा कि केवल तुम ही कर सकते हो? घंटी, यहाँ आओ। यह मालिक की शैली है। अब से मैं सुटोंगटोंग सुपरिवार की मुखिया हूँ। तुम सपने में भी नहीं। मुखिया को प्रणाम। खुद ने मुखिया हूँ, मैं ही मुखिया हूँ। औपचारिकता की जरूरत नहीं, घर जाओ। मत जाओ, मैं मुखिया हूँ। बेकर बदमाश, एक बच्चे से भी नहीं जीत सकते। मैं तुम जैसे आदमी से क्यों शादी करने आ गई? मेरा बेचारा बच्चा। यह कैसे शुरुआती लाइन पर जीत सकता है? तुम सच में हो? यह छीना नहीं जा सकता। जब तक मैं पैसे देता हूँ, ये लोग चुपचाप मेरी तरफ आ जाएंगे। ऐसा पैसा कहाँ से आएगा? बच्चे की ट्यूशन फीस भी नहीं जमा की। सुटोंगटोंग सेवक नियंत्रक रहस्य। वैवाहिक गठबंधन की जरूरत नहीं, सुपरिवार को निगल लो। आदेश दो, 3 दिन बाद साधना समाप्ति भोज होगा। सुपरिवार को आमंत्रित करो। सुटोंगटोंग को भी। रुको, जल्दी से सुपरिवार की पैतृक भूमि पर कब्जा। मैं कब्र खोदूंगा और शव निकालूंगा। सुमुयांग, मैं तुम्हारा शरीर उधार लूंगा। जिशु, इसे करो। सावधानी के लिए मैं एक और तैयारी रखूंगा। बूढ़े, क्यों ना हम मिलकर स्वर्गारोहण की योजना बनाएं? पूर्वज, क्या सेवक नियंत्रक रहस्य ली परिवार के पूर्वज को दबा सकता है? मेरे द्वारा इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम एक परवर्ती अवस्था हो। तुम क्या कर सकते हो? पूर्वज बेकार हैं। यह तुम्हारी कमजोर साधना है, तुम उसे दबा नहीं सकते। हाँ, पूर्वज महोदय, आप सही कह रहे हैं। सच तो यह है, वह बूढ़ा सेवक 1000 साल की साधना रखता है। एक तमाचे में एक छोटा शहर तबाह कर सकता है। ऐसा है तो भाग चलो। जाना होगा। पूर्वज, आपका दिल बहुत छोटा है, तो सच बोले तो आप मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हैं। क्या मैं ऐसा आदमी हूं? मेरे पूर्व अनुयायी जाग चुके हैं। तेरे भोज में कोई खतरा नहीं होगा। पूर्वज, आप सचमुच महान हैं। सिर्फ एक बूढ़ा सेवक साधना से निकला है, क्या मुझे डर है? मैं जाऊंगी। जब मैं बाहर निकलता था तो मैं सभी को सम्मोहित कर देता था। हजारों पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और बच्चे। वो तो पूर्वज सबको अपना बना लेते थे। हाँ, यह तो है। मैं व्यक्तित्व के आकर्षण की बात कर रहा हूँ, किसी विशेष रुचि की नहीं। मुझे 8 साल की हूँ, मुझे क्या पता रुचि के बारे में। नीचे उतरो, वह तुम्हारी जगह नहीं है। कुत्ते के गुलाम क्या बोल रहा है? अगर मालिक ऊपर बैठने के योग्य नहीं तो कौन है? मैंने कहा था तुम्हें साथ मत आना। मैंने तो तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम भी ढूंढ लिया है। तुम्हारी हिम्मत है ली परिवार में मनमानी करने। इस बार तुम मरोगे। डोंग डोंग, जल्दी नीचे आओ, नीचे आओ। अगर तुमने नहीं सुना तो मैं तुम्हारी माँ को फोन लगा दूंगा। देखो, फिर उतावले हो गए। हस्ताक्षर करो, कुत्ते के गुलाम। मेरा समय कीमती है। हस्ताक्षर करो और हिसाब बराबर करो, लेकिन तुम्हारा सुपरिवार इसके बदले अपनी पैतृक भूमि देगा। कुत्ते के गुलाम, मेरी कब्र की मांग करने की हिम्मत। टोंग टोंग, तुम यह नहीं मान सकती। एक गुलाम शर्तें भी रख रहा है। ली परिवार में आकर भी इतनी हिम्मत। क्या तुम यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते? लगता है तुम्हारे घुटनों को और दर्द चाहिए। मालिक का आदेश है। अब यह गुलाम जैसा लग रहा है। पूर्वज को प्रणाम।
अरे मुझे बूढ़ा कह दिया, तुम बहुत समझदार हो। तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। नहीं हस्ताक्षर करोगे तो मैं जारी रखूंगा। माफ करना, आपको रोक दिया। पूर्वज आपका अनुयायी कहाँ है? ये बूढ़ा अच्छा नहीं लगता। वली झिंगडाओ है, पुराना चमचा जो अब मुखिया बन गया। जल्दी से अनुयायी दादा को बुलाओ। घबराओ मत, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ, वह तेजी से आ रहा है। ली परिवार के पूर्वज को प्रणाम। आपकी साधना समाप्ति पर बधाई। वांग परिवार 5 साल पुराना जिनसेंग भेंट करता है। गौ परिवार 30 करोड़ का उपहार भेंट करता है। सुपरिवार का उपहार कहाँ है? धृष्ट कुत्ते के गुलाम, तुम्हारी हिम्मत है मालिक से उपहार मांगने? जल्दी नीचे उतरो और घुटने टेको, अपनी गलती की माफी मांगो। चुप रहो। तुम कौन सी चीज हो मेरे ली परिवार के पूर्वज के सामने भौंकने वाले? कुत्ते के गुलाम मैं क्या चीज हूं, क्या भूल गए? तुम्हारी हैसियत कुत्ते के बाद आती है। मालिक बैठा है, मैं खड़ा हूं, तुम केवल घुटनों के लायक हो। तीसरे दादा इतने बहादुर है? उसे मेरा रहस्य कैसे पता? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं सू फुगुओ हूं। वह बात भी मैंने नहीं कही। ली परिवार पूरा, मुझे माफ कर दो। पूर्वज टोंग टोंग खाया है, ऐसा नहीं है। तीसरे दादा भी ऐसे, आपकी इनकी समस्या है। मैंने सोचा कौन है? यह तो एक मरा हुआ कुत्ता निकला। क्या जन्मजात दिव्य शरीर ऐसी प्रतिभा छोड़ी नहीं जा सकती? परिवार के पूर्वज, मेरा तीसरा भाई दिमाग से ठीक नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? पूर्वज मुझे बचाओ। डरो मत, मेरा अनुयायी जल्द ही पहुंच रहा है। सू मुयांग की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। तुम मेरे अधीन गुलाम बन जाओगे। बहुत अच्छा धूपदान है। कुत्ते के गुलाम ने उल्टा कर दिया, मेरे वंशज को गुलाम बनाना चाहता है। यह बहुत फायदे का सौदा है। सू परिवार को भी एक महाशक्ति का समर्थन मिल गया। काश मैं सिंहाई को ले आता। मेरा बेटा उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। वैसे भी हमने ली परिवार की जांग पकड़ ली है। तुम सब अयोग्य वंशज हो। टोंग टोंग, इस कुत्ते के गुलाम को डांटो, गाली दो। पूर्वज आपको यकीन है कि अनुयायी दादा जल्द आ रहे हैं? निश्चिंत रहो, पैकेज में समस्या नहीं होगी। बूढ़े तुम्हारी पौती साफ नहीं हो रही या पेशाब पैंट में कर रहे हो? देखो तो अपनी हालत। और गुलाम भी बनाना चाहते हो? बहुत अच्छी गाली दी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम एक बूढ़े समलिंगी हो। घर जाओ और अपना गांड बेचो। बेद भी, आज मैं तुम्हें शिष्टाचार सिखाता हूँ। मेरे मालिक के छुओ। एक मरा हुआ कुत्ता मुझे रोकने की हिम्मत करता है? यह आवाज पकौड़े ही है। कुत्ते के गुलाम पास मत आओ। पूर्वज क्या अनुयायी दादा आए? महसूस कर रहा हूँ कि वह आ गया। क्या मेरी बची हुई आत्मा गलती कर रही है? बूढ़े तुमने फिर मुझे धोखा दिया। तेज जबान, अब मैं तुझ पर सेवक चिन्ह लगाता हूँ। ली भाई, तुम बहुत आगे बढ़ गए। ली भाई, तुम बहुत आगे बढ़ गए। वह कौन है जो ली परिवार के पूर्वज को भाई कह रहा है? शो यू नहीं, तुम ही हो। आ गया टोंग टोंग, मेरा सबसे वफादार अनुयायी।
जिसे मैंने आधी रोटी देकर बचाया, फिर उसे अपने बेटे की तरह पाला, सिखाया, पढ़ाया, ताकत दी। अंकल यूनाई, बूढ़ा गुलाम मुझे परेशान कर रहा है, आप उसे सबक सिखाइए। तुम सू टोंग टोंग होना, तुम्हारा पूर्वज कैसा है? पूर्वज क्या मैं उन्हें बता दूं? मैं अब सिर्फ एक बची हुई आत्मा हूं, और अधिक शर्मिंदा मत करो। पूर्वज तो बहुत पहले ही मिट गए। यदि पूर्वज जो को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप हमारे सू परिवार के पूर्वज बन सकते हैं। अंकल यूनाई, उन्हें मारो, जोर से उनके पद पर मारो। सू परिवार में अभी भी ताकत है। भले ही उनके वजह 1000 साल पहले मर गए, फिर भी दूसरे शक्तिशाली उनके लिए खड़े होते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं। यह देवताओं की लड़ाई है, शायद हजारों सालों में पहली बार। दो शीर्ष शक्तियों के बीच टकराव देखना मरने के बाद भी इसके लायक है। अंकल यूनाई, आप मेरी मदद करने नहीं आए क्या? मैंने कब कहा कि मैं सू परिवार की मदद करूंगा? क्या आपका हमारे सू परिवार से कोई संबंध नहीं है? जो यूनाई, क्या तुम मालिक को धोखा देना चाहते हो? पूर्वज, आपने कहा था कि वह मेरी मदद करेगा। 1000 साल बीत गए, दिल बदल गए, मुझे नहीं लगा था कि वह भी धोखा देगा। आप तो बहुत बुद्धिमान निकले। हा हा हा। असल में मैं और यूनाई बहुत पहले ही सहमत हो गए थे। तुम सच में सोचते हो कि वह सू परिवार की मदद करेगा? शायद सू परिवार के पूर्वज ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सेवक और अनुयायी एक दिन उसे धोखा देंगे। आदमी के जाते ही चाय ठंडी हो जाती है, 1000 साल तो और भी ज्यादा। अगर मेरे पूर्वज ने तुम्हें आधी रोटी न दी होती, तो तुम भूखों मर गए होते। तुम विश्वासघाती, बेईमान और बदनाम आदमी हो। उसने मुझे सिर्फ आधी रोटी दी थी। वापस करता हूं। अरे कोई तो हो। मैं हमेशा एहसान मानता हूं। पहले तुम्हारे पूर्वज ने मुझे आधी रोटी दी, आज मैं तुम्हें और रोटियां लौटाता हूं। कमीने। एहसान चुकाया गया। अब मेरा तुम्हारे सू परिवार से कोई संबंध नहीं। पूर्वज, जल्दी से कुछ सोचिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। डरो मत, बुरा होगा तो मैं उनसे भिड़ जाऊंगा। अगर जो यूनाई तुम्हारा सहारा है, तो अब तू चुपचाप हार मान ले। बर्बाद, बर्बाद। एक मामूली नौकर, मालिक के सिर पर चढ़ने की हिम्मत। एक मामूली नौकर, मालिक के सिर पर चढ़ने की हिम्मत। एक और अद्वितीय शक्तिशाली। ये सू परिवार का पूर्वज उस समय कितना महान था? जब मैं परिवार का मुखिया था, तब ऐसा महापुरुष क्यों नहीं आया? मुयाओ देवी, तुम क्यों बीच में से आ रही हो? तुम और सुमुयांग कट्टर दुश्मन नहीं हो। कट्टर दुश्मन? पूर्वज वह वही है जिस पर तुमने मच्छर छोड़े थे। बर्बाद, बर्बाद। अब सच में कोई उम्मीद नहीं। मेरे मामले में एक नौकर को बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। लाओ छड़ी। नहीं सोचा था तुम भी सांसारिक देवत्व के स्तर पर पहुंच गए हो। पूर्वज, कट्टर दुश्मन हमारी मदद क्यों कर रही है? मुयाओ, वसु मुयांग नाम का कुत्ता, उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। अब और मत भ्रम में रहो। तो क्या चीज है जो उसे गाली देने की हिम्मत करती है? और रहस्य है? मरने का नाटक मत करो पूर्वज, जल्दी बताओ। मैंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो पूर्वज एक बदमाश निकला। जो यूनाई मेरी मदद क्यों नहीं करते? भले ही तुम्हें उसका दिल नहीं मिलेगा, लेकिन तुम उसका शरीर पा सकते हो। सू मुयांग मर चुका है, तो डर किस बात का? मुयाओ, माफ करना। देवी बहन, तुम ठीक हो? हा 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 हा। मैं 1000 साल जी चुका हूं। तुम जैसे समान स्तर वाले की तो बात ही मत करो। भले ही सू मुयांग जीवित होता, वह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर उसने तुम्हें शरण न दी होती और कछुआ शैली की दिव्य कला न सिखाई होती, तो एक आवारा कुत्ता आज तक जीवित रह सकता था। कुत्ते नौकर, मैं मालिक का कुत्ता हूं, वह मेरे बाद आता है। यह कैसा समय है पूर्वज? जल्दी से कुछ। घबराओ मत, मेरे पास एक तरीका है।
इस कछुआ दिव्य कला के बहुत बुरे दुष्प्रभाव हैं। उस समय मैंने इसे छोड़ना बेकार समझा, इसलिए कुत्ते नौकर को प्रयोग के लिए दे दिया। पूर्वज, तुम सच में चालाक हो। और बकवास, वो कुत्ता नौकर तुम्हें मारने आ रहा है। ली छिंगदाओ, हिम्मत है। बदतमीजी मत करो। व्यर्थ प्रयास, अपनी हैसियत भूल गया। हा हा हा। सु मुयांग, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग करके संकट पार करूंगा और तुम्हारी संतान के मांस और खून से अपना स्वर्ण शरीर बनाऊंगा। जन्मजात दिव्य शरीर 1000 साल में मिलता है। ये भगवान ने मुझे दिया है, भगवान ने मुझे दिया है। हा 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 हा। पूर्वज, बचाओ। तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। आज मैं खुद उस कुत्ते नौकर को दबा दूंगा। तुम फिर से मुझे धोखा तो नहीं दोगे? कौन धोखा दे रहा है? जल्दी करो। मौत के मुंह में हो और यहां बेकार की कोशिश कर रहे हो। मैं वो गुलामी का निशान जो उस बूढ़े ने मुझ पर लगाया था, तुम्हें लौटा रहा हूं। यह तो उसकी ऊर्जा है। यह असंभव है। क्या वह मरा नहीं था? भूत प्रेत का खेल। सुमुयांग, भले ही तुम जीवित हो, मैं तुमसे नहीं डरता। 1000 साल का कछुआ, चुप जा। बूढ़ा कछुआ बन गया। धिक्कार है, यह सब मेरा होना चाहिए था। मेरा मांस चाहते हो? टोंग टोंग, मेरी ऊर्जा बहुत खर्च हो गई। मुझे कुछ समय के लिए सोना होगा। अपना ध्यान रखना। पूर्वज, सो मत। पूर्वज। वो चोट तो नहीं लगी? मैं तुमसे लड़ूंगा। देवी बहन, पूर्वज थक गए हैं। क्या तुम उसे दबाने में मदद करोगी? मैंने एक मोहर लगा दी है, लेकिन यह केवल 3 साल चलेगी। पूर्वज, छोटे मालिक ली परिवार ने गलती मान ली है। कृपया ली परिवार को माफ कर दो। पूर्वज तो सो गए हैं। मैं माफ न करूं तो भी क्या हो सकता है? सुपरिवार की संपत्ति वापस करो और वह 20 अरब का कर्ज माफ करो। तुम जो कहो मैं मानूंगा। देवी बहन को अपने साथ ले जाना होगा, वरना मेरा कोई सहारा नहीं होगा। देवी बहन, पूर्वज को तुमसे बहुत कुछ कहना है। मेरे साथ चलो। पूर्वज। क्या चिल्ला रही हो? मेरी आत्मा अभी भी यहाँ है। सुटोंग टोंग, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। यह कौन है? सुमुयांग कहाँ है? मैं तुम्हारे सामने हूँ। हा 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 भौ भौ। मालिक, मुझे पता था कि तुम हो। अब मैं केवल एक अवशेष आत्मा हूँ। टोंग टोंग के शरीर में बसा हूँ। हमारे पूर्वज मरे नहीं हैं। हमारा सुपरिवार उठेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। पूर्वज टोंग टोंग में है। मु याओ, उस समय मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। सच में मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी जगह थी। तो फिर उस समय मुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि पूर्वज बदमाश हैं। क्योंकि मुझे लगा था कि मैं संकट में असफल हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये सब बहाने हैं। एक समय था, एक सच्चा प्यार मेरे सामने था। मैंने उसकी कद्र नहीं की। जब तक मैंने उसे खो नहीं दिया, तब मुझे बहुत पछतावा हुआ। इस दुनिया में सबसे दुखद बात
इससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर भगवान मुझे एक मौका दे फिर से शुरू करने का, तो मैं तुमसे 3 शब्द कहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर इस प्यार पर एक समय सीमा लगानी हो, तो मैं चाहूंगा कि वह हो 1,00,000 साल। जो बातें आप कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, मैंने कह दी। धन्यवाद मत दीजिए, यह मेरा कर्तव्य था। यह बात इतनी जानी पहचानी क्यों है? मालिक बहुत भावुक है। ये तो वही फिल्म का डायलॉग है जो मैं पिछली बार टोंग टोंग को ले गया था। वह पूर्वज का अभिनय क्यों कर रही है? अगर यह देवी नाराज हो गई तो क्या होगा? तुम सु मुयांग नहीं हो। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मुयाओ, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं सुमुयांग को दशकों से जानती हूँ। वह ऐसी बातें कभी नहीं कह सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं जानती? पूरा हुआ, पूरा हुआ। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। देवी, शांति से बात करो। तुम सुमुयांग बनकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? मुयाओ, मैं सच में मुयांग हूँ। क्या तुम भूल गई पुराने दिनों में मैंने कीट आकर्षण कला बनाई थी, जिससे मच्छरों को तुम्हें काटने के लिए आकर्षित करता था। पूर्व जैसा बुरा काम भी कर सकते थे। और भी शर्मनाक बात है, मालिक ने महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराए थे। मुयांग, सच में तुम हो। मैं आखिरकार तुमसे फिर मिली। अच्छा हुआ कि मुझे यह बात पता थी, वरना बर्बाद हो जाती। माफ करना, तुम्हें 1,000 साल तक इंतजार कराया। बस तुमसे दोबारा मिलने के लिए। अगर 1,000 साल इंतजार करना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। मैंने पहले एक गुप्त विधि का उपयोग किया था। मेरी अवशेष आत्मा अस्थिर है। मैं जल्द ही गहरी नींद में जाऊंगा। सुपरिवार तुम्हारे हवाले है। देवी बहन, तुम मुझे क्यों गले लगा रही हो? मैं कुछ समय सुपरिवार में रहूंगी। कोई समस्या हो तो मुझसे मिल सकते हो। मैं सच में बहुत मुश्किल में हूँ। अब मुझे पूर्वज को जगाने का तरीका सोचना होगा। लेकिन कैसे जगाऊं? पूर्वज, सुगुआन शान अपने बेटे को लेकर आया। पूर्वज, आप मुक्त हो गए। यह केवल मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा। मेरे असली शरीर की ताकत का केवल 1/3। सुगुआन शान, मैं तुम्हारे बेटे का शरीर उधार लेना चाहता हूँ। अपना शरीर वापस पा लियो दोनों। मेरे भरोसेमंद सेनापति बनोगे। पूर्वज की सेवा करने को तैयार हूँ। दिन रात चौकसी, लेकिन घर का चोर मुश्किल। अब देखते हैं तुम मुझसे कैसे बचती हो। सभी का स्वागत है जो हमारे निमंत्रण पर आए हैं, हमारे सू परिवार के मुखिया सू टोंग टोंग के 8वें जन्मदिन के अवसर पर। क्या मजाक है? 8 साल के बच्चे का जन्मदिन? सुपरिवार का मुखिया, जन्मदिन? इतना बड़ा आयोजन जरूरी है। सुपरिवार 1000 साल पुराना है, बड़ा आयोजन तो बनता है। हाँ, 8 साल की उम्र में 1000 साल के परिवार का मुखिया, बड़ा जन्मदिन तो बनता है। यह हमारे झांग परिवार की ओर से आध्यात्मिक पोषण गोली है। हम झांग परिवार सुमुखिया की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करते हैं। यह हमारे सुन परिवार की ओर से स्वास्थ्य मलहम है जो ऊर्जा को संतुलित करता है और मन को शांत करता है। यह हमारे वांग परिवार की ओर से 500 साल पुराना आध्यात्मिक अमृत है। कृपया स्वीकार करें। ये सब दुर्लभ खजाने हैं। इनमें से कोई भी एक चीज हमारे सुपरिवार को 10-8 साल तक चल सकती है।
इतनी सारी शक्तिवर्धक चीजों से पूर्वज जाग जाएंगे ना। अरे ये है तो बर्बादी, बहुत बड़ी बर्बादी। ये मालिक की चीजें हैं, वजह से चाहे खाए। बड़ी भतीजी, पहले मैंने बहुत बेअदबी की। तुम्हारी चाची ने विशेष रूप से बनवाया। यह है तुम्हारे लिए। धन्यवाद चाची। जैसे ही तुम यह लॉलीपॉप खाओगी, सुपरिवार का पूर्वज निकल जाएगा। तब देखूंगा तुम्हारा क्या सहारा है। मेरा बस एक लॉलीपॉप है, इतना क्या है? मैं बाद में तुमसे छीन लूंगा। इतना बड़ा आयोजन, पता नहीं क्या समझ रहे हैं लोग। शायद सुमुयांग का जन्मदिन समझ रहे हो। बेवफा आदमी, तुझे आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस शोभा बढ़ाने आया हूं, इतना उत्तेजित मत हो। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे अलावा और कौन हाथ उठाएगा? मैं नहीं उठाऊंगा। तो क्या सू टोंग टोंग पर कोई हमला नहीं करेगा? मैं चाहे कितना भी नीच क्यों न हो, सुपरिवार के गौरव के समय टोंग टोंग पर हमला नहीं करूंगा। मुझे मत देखो, मैं कैसे हाथ उठा सकता हूँ। बस आज टोंग टोंग का 8वां जन्मदिन है। जब तक जो पूर्वज कोई शरारत न करें, हम सुपरिवार उनका भी स्वागत करता है। यह आत्मा विघटनकारी तरल पीने के बाद भले ही तुम सच में सू टोंग टोंग में बसे हो, तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। बच्चा बच्चा है, एक लॉलीपॉप से मना लिया। सुमुखिया, हमने सुना है कि आपने सिर्फ एक घंटी से ली परिवार के पूर्वज को हरा दिया। पूछना चाहता हूं, वह घंटी क्या चीज है? वह हमारे सुपरिवार के पूर्वज द्वारा विशेष रूप से छोड़ी गई विरासत है। केवल परिवार का मुखिया ही इसे रख सकता है। यह तो बाओजी के कुत्ते की घंटी है। घंटी, बस वह घंटी मिल जाए, मैं ठीक हो सकता हूँ। दीदी, तुम्हारी घंटी बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे थोड़ी देर खेल सकता हूँ? मुखिया की वस्तु, इसे बस यूं नहीं खेला जा सकता। दीदी, बस थोड़ी देर खेलने दो, बस 1 मिनट। हाँ, नहीं दूंगी। वह विरासत है, खिलौना नहीं। सुशिंघाई, शरारत मत करो। दीदी खेल सकती है, लेकिन मैं नहीं। पापा, दीदी को कहो कि मुझे थोड़ी देर खेलने दे। भतीजी, वह तुम्हारा छोटा भाई है, उसे एक बार खेलने दे, बस 1 मिनट। नहीं दूंगी। सुगुआनशान, क्या तुम मुखिया का पद वापस लेना चाहते हो? चाचा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसे बिल्कुल नहीं छूंगा, बस मेरा बेटा खेलना चाहता है। यह लोग रोज मुझे सताती हो। नहीं खेलने दूंगी। मुझे खेलना है। भले ही बहुत शर्मनाक है, लेकिन अच्छा है कि उन्हें पता नहीं कि मैं ली परिवार का पूर्वज हूँ। चाहे तुम मुझसे भीख मांगो, मैं नहीं दूंगी। मुझे खेलना है। ली झेंगदाओ, तुम सिंघाई के शरीर में कैसे हो? मुझे घंटी चाहिए। ली झेंगदाओ, तुम सुशिंघाई के शरीर में कैसे हो? तो ये ली परिवार का पूर्वज हमेशा सुशिंघाई के शरीर में बसा रहता है। ली परिवार के पूर्वज, तुम सच में शर्मनाक हो। सच में नौकरी हो, यह धोने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा। पूरे नौकर मुझे मालिक बुलाओ, दीदी नहीं। 1000 साल से ज्यादा उम्र, फिर भी बच्चों जैसा जमीन पर लोटपोट हो रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मत कहो कि मैं तुम्हें जानता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो है सुशिंघाई। उसने किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं। बस करो। सुतोंग टोंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बूढ़ा अब तुमसे लड़ने को तैयार है। तुम तो बस एक आत्मा हो, फिर भी मौत को बुला रहे हो। जो यूं नहीं, जल्दी मेरी मदद कर। तुम्हारे साथ साथी होना शर्म की बात है। देवी बहन, उस बूढ़े कछुए को मारो, उसे ना। ताकतवरों की लड़ाई। आम लोग दूर हटो, आम लोग दूर हटो। घंटी मेरी है। घंटी अब मेरी हो गई। मेरी घंटी वापस करो।
नहीं, जो मैंने पकड़ लिया वह मेरा है। अच्छे बच्चे, घंटी दादा तुम्हें खरीद देंगे लॉलीपॉप खाने को। शिंघाई तुम मुझसे घंटी दे दो, तुम्हें क्या चाहिए? पापा तुम्हें क्या देंगे? शिंघाई, जल्दी से माँ को घंटी दे दो। माँ तुम्हें प्लेग्राउंड ले जाएगी। कुत्ते की घंटी। वापस आओ। सुगुआन शान वो मालिक की चीज है, तुम उसके लायक नहीं हो। इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं ले जाने दूंगा। मेरी बेटी की चीजें। सच में मेरे अच्छे वंशज हो। जल्दी 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 से बूढ़े की मुहर हटाओ। पूर्वज का स्वागत है। बिगड़ गया, उसकी मुहर खुल गई। पूर्वज का स्वागत है। बिगड़ गया, उसकी मुहर खुल गई। मेरी घंटी। घंटी चली गई। अब देखता हूँ कौन मुझे मुहर बंद कर सकता है। खत्म हो गया, घंटी भी चली गई। घंटी गई तो गई, बूढ़ा कल तुम्हें दूसरा ला देगा। पूर्वज, आप जाग गए। मुझे याद किया। लॉलीपॉप खाने से भी ज्यादा। पूर्वज मत हंसिए, वह बूढ़ा गुलाम मुझे मारना चाहता है। घबराओ मत, बूढ़ा अब अपना शरीर बुलाता हूँ। आज सबको मरना होगा। ली परिवार के पूर्वज, यह तुम्हारा और सुपरिवार का झगड़ा है, हमारा इससे कोई लेना देना। हाँ, आप अभी जमीन पर लोटपोट हुए थे। मैं कभी नहीं बताऊंगा। चुप रहो। सु टोंग टोंग, बूढ़ा आज तुम्हारा मांस और खून अपनी शर्म धोने के लिए इस्तेमाल करेगा। मालिक को चोट मत पहुंचाने दो जब तक मेरी लाश पर कदम न रख दो। एक मरा हुआ कुत्ता, तुम लायक भी हो। ली चेंगदाओ मैं हूँ, तुम किसी को नहीं मार सकते। मुयाओ, तुम्हें लगता है बूढ़ा सच में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता? यह मुयांग की विशेष कला है। तुम यह कैसे जानते हो? यह सब उस नालायक सु गुआनशान ने किया। मालिक की गुप्त पुस्तक उसे दे दी। तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की? यह बहुत तेज हो गया। अच्छा हुआ कि पूर्वज जाग गए। झिंगदाओ भाई, मांस तुम्हारा, आत्मा मेरी। कोई बात नहीं। सुतोंग टोंग, बूढ़ा तुम्हें बख्शना चाहता था, अपने पास रखना चाहता था, धीरे धीरे मांस काटना चाहता था, लेकिन तुम खुद मौत को बुला रहे हो। टोंग टोंग को चोट मत पहुंचाओ। बस तुम। माँ पूर्वज, आप तो कुछ करिए, फिर से धोखा तो नहीं देंगे। सुतोंग टोंग, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उते गुलाम, उल्टी गंगा बहा रहा है। मुयांग की आवाज है। क्या वह आत्मा से भी नष्ट नहीं हो गया था? जीवित कैसे हो सकता है? सुमुयांग, वो नहीं। मालिक। मालिक। मुयांग। मालिक बाहर आ गए। हमारे सुपरिवार के पूर्वज पुनर्जीवित हो गए। हमारा सुपरिवार फिर से उठेगा। माँ। माँ ठीक है। जाओ। पूर्वज, आपने यह कैसे किया? इतना शानदार। देखो नहीं कि बूढ़ा कौन है, 1000 साल मरा रहा, लेकिन शरीर पर बचा दबाव फिर भी उन्हें डराने के लिए काफी है। पूर्वज सच में शक्तिशाली हैं। इतने साल मरने के बाद भी शरीर मजबूत है। बेशक, बूढ़े का शरीर स्वर्गीय विपत्ति भी नष्ट नहीं कर सकती। मु यांग, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
1000 साल पहले तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, 1000 साल बाद मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहती हूँ, जैसे तुमने उस दिन कहा था। मैंने क्या कहा था? पूर्वज, उस समय मैं मुयाओ दीदी को घर लाने के लिए मैंने फिर से आपका रूप धारण किया, आपकी तरफ से मुयाओ दीदी को प्यार का इजहार किया। बूढ़ा तुम्हारा शुक्रगुजार है। कोई शुक्रिया नहीं, मैं तो समझदार हूँ ना। पूर्वज बोल क्यों नहीं रहे? वह इंसान नहीं, वह लाश है। सच में हिल क्यों नहीं रहा? सुमुयांग, तुम 1000 साल से मरे हुए हो। क्या तुम अभी हमें डराना चाहते हो? बूढ़े, अब 1000 साल बीत चुके हैं। भले ही तुम पूरी तरह न मरे हो, हम तुमसे नहीं डरते। अब बूढ़ा भी लैंड इमोर्टल लेट स्टेज का है। भले ही तुम मरे ना हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। फिर भी खड़े होने की हिम्मत है? डर नहीं लगता कि मेरे पूर्वज आएंगे? तुम दोनों के सिर फोड़ देंगे। मेरा मालिक मरेगा नहीं। ली परिवार के मुखिया, अगर सुपरिवार का पूर्वज जीवित होता तो 1000 सालों से सुपरिवार को गिरते क्यों देखता रहा? तुम उसकी लाश से धोखा मत खाना। गुआनशा, मत भूलो कि तुम्हारे खून में पूर्वज का खून बहता है। मैंने बहुत पहले पूर्वज से संबंध तोड़ लिए थे। वह अलग, मैं अलग। पूर्वज, हमारे लिए परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। बूढ़े, जब मैंने विश्वासघात चुना तो मैं तुमसे डरता नहीं। या तो आज फिर मरो, या फिर सब साथ मरेंगे। सुमुयांग, भले ही तुम मरे ना, अब तो बस एक बची खुची आत्मा हो। ताकत जीते जी की वेट से भी कम। हम क्यों डरें? अगर डर नहीं लगता तो आओ मरने के लिए। पूर्वज, उन्हें पता चल गया कि आप नकली हैं, अब क्या? कोई बात नहीं, तुमने जो टॉनिक खाया वह मेरे एक और उपयोग के लिए काफी है। हर जीत इसी पर निर्भर है। हम सब मिलकर सुमुयांग को मारे। पूर्वज जीवित नहीं हो सकते। देखा, मेरे पूर्वज ने आंखें खोल ली। पूर्वज, ये 2 गद्दार बड़े अपराधी हैं, इनकी खूब पिटाई करो। भागो भागो भागो। पूर्वज, वे भाग गए, जल्दी पीछा करो। भागे तो भागे, अब भागते नहीं तो बूढ़ा और ढोंग नहीं कर सकता। बूढ़े ने अपनी आत्मा शक्ति को ज्यादा आंका। सोचा था फिर से बोल पाऊंगा। पूर्वज, आप फिर से सोने तो नहीं जा रहे? चिंता मत करो, इस बार नहीं। सभी सुपरिवार के पूर्वज चले गए हैं। आज का जन्मदिन समारोह यहीं समाप्त होता है। मैं परिवार मुखिया की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूँ। सुपरिवार के पूर्वज के दर्शन पाना हमारा सौभाग्य है। सुपरिवार के पूर्वज अभी भी हैं, शायद जल्द ही सुपरिवार फिर से शीर्ष परिवार बन जाएगा। हमने बुरे लोगों को भगा दिया, कमाल है ना? मामा, तुम्हें क्या हुआ? क्या वह हमेशा दवा लेती है? हाँ, यूरू को बीमारी है, रोज दवा लेनी पड़ती है। वह जहर है। क्या? उसके शरीर में पूरी तरह जहर भरा है, पहले ही अंदरूनी अंगों में घुस चुका है। ली झिंगदाओ के उस एक ने उसकी जीवन रेखा पूरी तरह काट दी। जहर? वह अभिशप्त सुगुआनशान यूरू की दवा हमेशा वही देता था। वह हर समय यूरू को जहर दे रहा था। सुगुआनशान? टोंग टोंग, टोंग टोंग, समझदार बनो। माँ, माँ, डॉक्टर, मेरी माँ को बचाओ प्लीज। मरीज के सभी अंदरूनी अंग सूख चुके हैं। आधुनिक चिकित्सा अब बेबस है। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। देवी बहन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास मेरी माँ को बचाने का कोई तरीका होगा, है ना? मैं सिर्फ साधना करती हूँ, चिकित्सा नहीं जानती। बस एक काम कर सकती हूँ, प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करना, तुम्हारी माँ की जान बचाए रखना। पूर्वज, पूर्वज। बूढ़ा, बस एक आत्मा का टुकड़ा रह गया हूँ। मन तो है लेकिन शक्ति नहीं। पहले रो मत।
बूढ़े के पास दूसरा उपाय है। बूढ़े का एक मित्र है, नाम है जांग शेनी। वह मरे को जिला सकता है, हड्डी पर मांस चढ़ा सकता है। तुम उसे ढूंढ लो तो तुम अपनी माँ को बचा सकते हो। क्या आप में से कोई झांग शेनी के बारे में जानता है? झांग शेनी का नाम सुना हुआ लगता है, लेकिन झांग परिवार के कुछ लोग शेनी के वंशज होने का दावा करके इलाज कर रहे हैं। तुम कहते हो वह झांग परिवार वे इतने गिर गए हैं कि हमारे सुपरिवार से भी बदतर हैं। क्या सच में वही होगा? चाहे वह हो या न हो, उसे ढूंढ कर लाओ। सुमुयांग मरा नहीं, वो मरा नहीं। वह अब तक का पहला इंसान है जिसने उड़ान स्तर पार किया। भले ही मरे, पूरी तरह नहीं मरेगा। अगर वे नहीं मरा तो हम मरेंगे। जिशु, तुम तुरंत सुपरिवार जाओ और अपना अपराध स्वीकार करो। उनके घर जाकर नौकर बनो, पता लगाओ सुमुयांग वास्तव में क्या हालत में है। पूर्वज, मैं ली जिशु कम से कम ली परिवार का मुखिया हूँ, एक प्रसिद्ध मास्टर स्तर का योद्धा। मैं जियांगचिंग में चारों ओर मशहूर हूँ, और आप मुझे किसी के घर नौकर बनने भेज रहे हैं? यह आदेश है। जिशु, बस तुम काम पूरा करो। बूढ़ा खुद तुम्हें सिखाए और तुम्हें उड़ान दिलाएगा। वह भी नहीं हो सकता। पूर्वज, मैं आज बाहर मर जाऊंगा। मैं इस तीसरी मंजिल से कूद जाऊंगा। मैं ली परिवार का एक दाना भी नहीं खाऊंगा, और मैं कभी नौकर नहीं बनूंगा। क्या? परिवार के लिए आग में कूदने को तैयार हूं। तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या? मैं भी नौकर बनने आया हूँ। और इतने छोटे रास्ते में भी प्रतिस्पर्धा? दोस्त, मेरा शो देखो। सुपूर्वज, आपका वफादार सेवक आपसे मिलने आया है। झूठे बुरे लोग, भाग जाओ। सुपरिवार मुखिया, हमारे लिए परिवार ने अपनी गलती पर गहरा चिंतन किया है। आज हम सुपरिवार की सारी पुस्तकें लौटा रहे हैं। और छोटे मालिक, मेरी किस्मत बहुत खराब है। कृपया मुझे आश्रय दीजिए। तुम्हारी किस्मत खराब है तो मुझे क्या? छोटे मालिक, क्या तुम भूल गए? मेरे पूर्वज झांग शेनी और आपके सुपरिवार के पूर्वज पुराने दोस्त थे। अगर मैं बेसहारा न होता तो मैं आपके सुपरिवार में एक निवाला मांगने नहीं आता। अगर झांग शेनी को पता चले कि उसके वंशज की यह हालत है, शायद गुस्से से ताबूत से बाहर निकल आए। पूर्वज, आप तो गुस्से से ताबूत से बाहर निकल आए। कम से कम मेरे सुपरिवार के वंशज में कोई तो है। सुपरिवार के छोटे मालिक, मैं गहराई से, बहुत गहराई से अपनी गलती समझ गया हूं। केवल आपका गुलाम बनकर मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकता हूं। हमारा सुपरिवार बेकार लोगों को नहीं पालता। मैं अपने पूर्वज की विरासत शेन नोंगजिंग पुस्तक सुपरिवार को समर्पित कर सकता हूँ। बहुत अच्छे। शेन नोंगजिंग झांग शेनी की जीवन भर की कमाई है। पता नहीं था कि उसके वंशज इसे बिना सोचे किसी को दे देंगे। तुम्हारी इतनी ईमानदारी को देखते हुए तो मैं छोटे मालिक, मैं ली परिवार की आधी संपत्ति सुपरिवार को देने को तैयार हूं। ली परिवार की आधी संपत्ति, वह कम से कम सैकड़ों अरब है। इतने पैसे हमारे सुपरिवार को 100 साल तक उड़ाने को मिलेंगे। आधी संपत्ति भी बुरी नहीं है। छोटे मालिक, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, जबकि वह सिर्फ अपना आधा देने को तैयार है। वह निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा वफादार नहीं है। छोटे मालिक, मैं तैयार हूँ। ली परिवार के सभी उद्योगों का प्रबंधन और संचालन अधिकार सुपरिवार को देने के लिए। तुम्हारी इतनी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। महान कृपा के लिए धन्यवाद। मैं भी बहुत ईमानदार। क्या तुम इलाज कर सकते हो? बिल्कुल, बस छोटी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। बड़ी बीमारी की दवा नहीं मिलती। अगर तुम मेरी माँ को बचा सके तो मैं तुम्हें सुपरिवार में रहने दूंगा। कोई समस्या नहीं। कल मैं यह खबर फैला दूंगा कि ली परिवार का मुखिया नौकर बन गया। तो मैं भी फैला दूंगा
कि झांग शेनी का वंशज कुत्ता बनने के लिए दौड़ रहा है। अलाओ, हमारा झांग परिवार तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। बदनामी मेरी नहीं होगी। झांग शियाओ शुआई, जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। मौका दे दिया, अगर ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें पेट के बल बाहर निकलवाऊंगा। सुपरिवार के पूर्वज बहुत शक्तिशाली हैं। किसी को बचाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पूर्वज एकांत में है। जब तक परिवार मुखिया खतरे में न हो वह आसानी से प्रकट नहीं होते। लगता है सुपरिवार के पूर्वज को दूसरों की परवाह नहीं, सिर्फ सुतोंगतोंग की चिंता करते हैं। कैसी है? अंदरूनी अंगों और खून में पूरी तरह जहर भरा है। बस एक प्राकृतिक ऊर्जा दिल की रक्षा कर रही है, वरना तो बहुत पहले मर गया होता। क्या बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचा सकता हूँ। मैं कौन हूँ? झांग शेनई का शिष्य। सुई विधि से इसकी जान बचा सकता हूँ, लेकिन जहर हड्डियों में घुस चुका है। पूरी तरह ठीक करने के लिए यिनलिंगजी चाहिए, वो पौराणिक चीज। यिनलिंगजी क्या है? यिनलिंगजी मतलब वो एक खास मशरूम है जो 1000 साल पुराने ताबूत में उगता है। लंबे समय तक मौत और यिन ऊर्जा सोखने की वजह से अगर कोई जिंदा इसे खा ले तो तुरंत मर जाएगा, लेकिन अगर छोटे मालिक की माँ इसे लें तो जहर का जहर काम करे, मौत के मुंह से जिंदगी पाएंगी। 1000 साल पुरानी कब्र ही चाहिए? हाँ, पूरी तरह ठीक करने के लिए 1000 साल पुरानी कब्र का यिनलिंगजी चाहिए, लेकिन अब 1000 साल पुरानी कब्र बची ही नहीं। मेरे पूर्वज की कब्र तो 900 साल पुरानी है। हालांकि असर कम होगा, लेकिन अगर कोई रास्ता ना हो तो मेरे पूर्वज की कब्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, कितने नेक संतान हो। रुको, मेरे पूर्वज की तो ठीक 1000 साल पूरे हो गए हैं ना? टोंग टोंग, मैं समझता हूं तू अपनी मां को बचाना चाहती है, लेकिन कब्र खोदना, जरा सोच ले, मैं तो एक इज्जतदार आदमी हूं। भले मैं वैद्य न हूं तो जोंगशी स्तर का ताकतवर। कब्र खोदने की रफ्तार में बेवकूफ नौकर, तू तो सिर्फ यही मेहनत का काम कर सकता है। जा जल्दी। जादूकार। समझदार हो। जीशु, यंत्र चाहता हूँ कब्र में। क्या सुमुयांग है? मुयाओ देवी मुझे देख रही हैं। अगर यंत्र की ऊर्जा लीक हुई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये यंत्र तो बहुत अच्छा है। साफ और नहीं, जीशु को यंत्र बनाना भी आता है। बेवकूफ बूढ़े, ये आधुनिक संचार उपकरण है। तुम्हारे पुराने यंत्र से 100 गुना बेहतर है। छोटे मालिक, मैं तुम्हारे लिए लिंगजी लाता हूं। यह कुत्ता कैसे है? यह कुत्ता क्यों है? यह बाउजी कैसे है? क्या मुयांग अभी भी जिंदा है? पूर्वज ने छिपा लिया। खोदी मेरी कब्र नहीं है तो कोई बात नहीं, तो बाउजी को ही सहना पड़ेगा। पूर्वज तुम मरे 1000 साल तो बाउजी भी उतने ही साल का होगा। मैं इसकी ही लिंगजी खोद लूंगा। टोंग टोंग ही समझदार है। तीसरे भाई, नखरे मत करो और दवा खा लो। तुझे सहना पड़ेगा। लिंगजी मिलते ही मैं कब्र भर दूंगा। तीसरे भाई, तू बहुत बीमार है। कोई वैद्य के वंशज को ढूंढना पड़ेगा जो तुझे ठीक करे। नहीं, तुम्हारे सुपरिवार के पूर्वज कुत्ते थे।
मुझसे गलती हुई, माफ करो। पूर्वज, सुमुयांग अंदर नहीं है। सच में वो छिप गया गुआनशान। इन लिंगजी को बाहर ले आओ जैसे ही तुम सुपरिवार छोड़ोगे। मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। ही छोटे मालिक। यिनलिंग जी, क्या यिनलिंग जी को मेरी माँ को खिला दूं तो काम हो जाएगा? नहीं, पहले 2 दिन 2 रात उबालना पड़ेगा ताकि जहर पूरी तरह बाहर आ जाए। छोटे मालिक, तुम्हें 2 दिन 2 रात उबालना पड़ेगा। बहुत मेहनत है, बहुत लंबा है। यह गंदा काम तुम उसी से करवा दो। ताऊजी, मुझे इस पर भरोसा नहीं। तू इसके साथ दवा उबालने जा, इस पर नजर रखना। छोटे मालिक, मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन इसे खोने नहीं दूंगा। अगर तू मेरी माँ को बचा ले तो मैं तेरी गुलामी खत्म कर दूंगा और तुझे अपने सुपरिवार का मेहमान बना दूंगा। शुक्रिया छोटे मालिक। अमीर होने से क्या फायदा? मैं जल्द ही मेहमान बनूंगा और तू हमेशा गुलाम ही रहेगा। मुयाओ दीदी, उसने यिनलिंग जी छीन लिया। ली चिशु ने इन लिंगजी छीन ली। माफ करो छोटे मालिक, यिनलिंग जी, मुझसे खो गई। ली चिशु के पास रिझेंग दाओ का यंत्र है। उसने जानबूझकर आत्मसमर्पण किया था। अरे यार, ये ली जिशु कितना धूर्त, इतनी बड़ी गद्दारी की छोटे मालिक की। मेरी तरह नहीं, जो सिर्फ छोटे मालिक की फिक्र करता हूँ। मैं खुद जाकर वापस लाऊंगी। टोंग टोंग मत जा, खतरा है। टोंग टोंग, पहले शांत रह। ली परिवार ने यिनलिंग जी छीनी है ताकि तुझे और सु मुयांग को धमकाया जा सके। हम पहले इंतजार कर देखते हैं वे क्या करते हैं। लेकिन मेरी माँ का क्या होगा? वो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे पूर्वज की कब्र में कुत्ता दफन है, तो तुम्हारे सुपरिवार के पूर्वज कहाँ दफन है? पूर्वज, माफ करना। दोनों वरिष्ठ जन झेंग दाओ भाई, सुमुयांग अभी मरा नहीं, तू उसे क्यों छेड़ता है? भले सु मुयांग मरा ना हो लेकिन बुरी तरह घायल है। अगर अब हमने उसे नहीं मारा और वह ठीक हो गया तो मरेंगे हम। लेकिन वह तो फेशिंग स्तर का ताकतवर है। अगर वह सब कुछ छोड़कर हमला करे, हम दोनों नहीं रुक सकते। तुझे लगता है मैं बिना तैयारी के आया हूँ? मैंने अपनी आत्मिक शक्ति से 1000 साल के सोए हुए ताकतवरों को उन सबको मिलाकर एक जाल बिछाया है जिसमें सु मुयांग को पूरी तरह खत्म कर देंगे। पक्का वह आएगा? सु मुयांग को अभी सबसे ज्यादा सु टोंग टोंग की है और सु टोंग टोंग जरूर यिनलिंग जी लेने आएगी अपनी माँ को बचाने। तो वह सच में मर गया। लाश में कोई आत्मा नहीं, आत्मा बिखर। मरने के बाद भी अपनी संतान से कब्र खुदवाई। मेरी तो इज्जत ही खत्म हो गई। पाउसी शाओ शुआई, दवा उबालो। दूसरे दादाजी सुपरिवार के काम संभाल। मुयाओ दीदी, उदास मत हो। पूर्वज अभी पूरी तरह नहीं मरे। जरूर कोई रास्ता होगा उन्हें जिंदा करने का। तू तो बहुत अच्छा दिलासा देती है, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक कमजोर आत्मा बची है। किस चीज से जिंदा हूं? मैंने उसका शरीर जांचा, उसमें जरा भी आत्मिकता नहीं है। जिंदा नहीं हो सकता। टोंग टोंग, यह ली परिवार की ओर से पूर्वज और मुयाओ देवी के लिए निमंत्रण पत्र है।
सुपरिवार के पूर्वज मैं अपने घर 1000 साल की दावत दे रहा हूं। सभी साथियों, ईमानदारी दिखाने के लिए मैं सबसे अहम स्थान तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। उम्मीद है तुम आओगे। इसके अलावा अगर तुम आए तो यिनलिंग जी वापस कर दूंगा, नहीं आए तो मैं सबको बांट कर खा दूंगा। बदमाश, मुझे ये लिंग जी नहीं चाहिए। शायद इतना आसान नहीं है। अगर मैं नहीं गया तो उन्हें लगेगा कि मैं अभी भी बुरी तरह घायल हूं। हो सकता है वे खुद ही यहां आ जाएं। तो क्या करे? सुपरिवार में एक सुरक्षा चक्र है, तू उसे चालू कर दे, शायद उनसे निपट सके। मैंने चारों ओर जाल बिछा दिया है। उस समय सब ताकतवरों को मिलाकर जरूर सुमुयांग को मार डालूंगा। डर है कि आएगा सुमुयांग नहीं, बल्कि सू टोंगटोंग। तो और भी अच्छा। सू टोंगटोंग हमेशा से सुपरिवार के मुखिया की चिंता का विषय रही है। जैसे ही वह हमारे हाथ लगेगी, सू मुयांग को आना ही पड़ेगा। आ गया, सब तैयार है, बस सुमुयांग से मरने का इंतजार है। अरे कौन है? बेटे दरवाजा खोलो, हम सुपरिवार के पूर्वज से मिलना चाहते हैं। तुम लोग कौन होते हो हमारे सुपरिवार के पूर्वज से मिलने वाले? चले जाओ यहाँ से। बेटे पता है तू किससे बोल रहा है? अरे अरे अरे, तू कौन है? अच्छा, तो ये है गुलाम के मददगार। छोटे मालिक गद्दार कुत्ता वापस आ गया। सभी वरिष्ठ जन ठीक तो हो ना? हम सब लूदी शेंगजियन हैं। इस मामूली यंत्र से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाम कुत्ते, ये लिंग जी मुझे वापस दे। टोंगटोंग, जल्दी से सुरक्षा चक्र चालू करो। उस बूढ़े गुलाम के पीछे चारों लोग लूदी शेंगजियन हैं। सू टोंगटोंग, तेरी माँ की हालत नाजुक है। अगर यिनलिंग जी नहीं मिली तो कुछ ही दिनों की मेहमान है। सू टोंगटोंग, तू नहीं चाहती कि तेरी माँ दर्द में मरे, है ना? पूरा हुआ, मुद्रा गलत बनी। जल्दी मत करो, धीरे धीरे। पहले इन्हें रोको। ली पूर्वज, यह मेरी माँ की जान की दवा है, मुझे वापस दे दो प्लीज। वापस दूं तो फिर सुमुयांग, उस बूढ़े को बाहर आना पड़ेगा। क्या भौंक रहा है? क्या भौंक रहा है? नादान बच्चे, तू मेरा अपमान करती है। इससे बकवास करने का क्या फायदा? सीधे अंदर घुस जाते हैं, देखते हैं सुमुयांग निकलता है या नहीं। ये सुरक्षा चक्र कैसे आ गया? मैं खुद जाता हूं। मेरे हाथ का बनाया सुरक्षा चक्र सो लूदी शेंगजियन भी आ जाए, तोड़ नहीं सकते। सू टोंगटोंग, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, तू बस सुरक्षा चक्र हटा दे। मैं ये यिनलिंग जी तुझे दे दूंगा। गुलाम कुत्ता और भाग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह तूने खुद मजबूर किया। यिनलिंग जी के बिना देखते हैं तेरी माँ कैसे बचती है। वह कैसे ठीक हो गई? मुझे गुस्सा आ रहा है। सब लोग सुरक्षा चक्र तोड़ो। मेरे मालिक का बनाया सुरक्षा चक्र दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। शाबाश सभी बूढ़े अमरों, और कोशिश करो। लूदी शेंगजियन का मजाक उड़ाना यह सदी से एक बार मिलने वाला मौका है। मुझे मारो ना, बूढ़े अमरों। और आओ, सुरक्षा चक्र। मुझे मारो, मुझे मारो। बदमाश बच्चे।
सभी वरिष्ठ जन। मैं तो सिर्फ सू परिवार का एक नौकर हूँ। रुको। अरे यार पूर्वज, तुमने फिर मुझे फंसा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुरक्षा चक्र तो खराब भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? खुल गया। जब मैं मुखिया था, मैंने सुपरिवार की सुरक्षा व्यवस्था को बड़े सुरक्षा चक्र में जोड़ दिया था। नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी तुम लोगों ने नहीं बदला। मुझे मत देखो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अबो, बहुत सीखी थी ना तुझे। सभी दादाजी, मैं तो मजाक कर रही थी। अंदर आइए आइए, मैं जाकर पूर्वज को बुलाती हूँ। इससे छूने से पहले तुम लोग अच्छे से सोच लो, क्या सुमुयांग का गुस्सा सह पाओगे? पूर्वज जल्दी कोई रास्ता बताओ, वे अंदर आ गए। अब तो बस एक ही रास्ता है, जोखिम उठाना पड़ेगा। तुझे और भी ज्यादा शेखी दिखानी पड़ेगी ताकि वे यकीन कर लें कि मैं अब भी हूं। तो मेरी मौत और जल्दी हो जाएगी। नहीं, ये बूढ़े किसी से ज्यादा मौत से डरते हैं और उनकी नजर में लगता है मैं अब भी जिंदा हूं। जब तक मैं हूं, कोई तुझे छू नहीं सकता। समझ गई, वे तुमसे डरते हैं। तो मैं जितनी शी दिखाऊंगी उतना ही लगेगा कि पूर्वज अब भी है। कोई तरीका नहीं है, वह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बूढ़े अमर अभी भी नहीं मानते। टोंग टोंग, इन्हें मत छेड़ो। छोटे मुखिया, तुम पागल हो गई हो। वे तो लूदी शेंगजियन हैं। माँ, फिक्र मत करो, पूर्वज मेरी रक्षा करेंगे। दूसरे दादाजी, तीसरे दादाजी, तुम मेरी माँ को ले जाओ। अगर पता चल गया तो सब खत्म। मेरी माँ को मुसीबत में नहीं डाल सकती। हे दोस्त, एक बच्चे से क्यों पल्ला झाड़ना? सुपरिवार के मुखिया हम कल पूरे दिन सुमुयांग का इंतजार करते रहे। अब वह हमें बाहर आकर जवाब दे, क्या यह सही है? जवाब कैसा? तुम लोग क्या ओदा रखते हो कि मेरे पूर्वज को दावत पर आना पड़े? मेरे पूर्वज को आना ही चाहिए। शेखी दिखानी चाहिए। खूब मरने का काम करो, जब तुम मर जाएगी सुपरिवार की सब चीज मेरी हो जाएगी। सू टोंग टोंग, इतना घमंड मत कर। हम सब लूदी शेंगजियन हैं। तेरे पूर्वज की तरह ही हम भी विद्वान हैं। मैं तुम सबको नीचा नहीं दिखा रही, लेकिन इस कमरे में बैठे सभी लोग हैं। नादान बच्ची, हम सब लूदी शेंगजियन हैं। क्या हम तेरे अपमान को सहन करें? क्योंकि तेरे पूर्वज ने तुझे बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया, तो हम तुझे अच्छे से सिखाएंगे कि नियम क्या होते हैं। पूर्वज ने कहा है, भले ही वह बुरी तरह घायल हो, मरने से पहले वह तुम बूढ़ों को भी अपने साथ ले जा सकता है। वाकई सुपरिवार के वर्तमान मुखिया है, बिल्कुल पुराने जमाने के मुयांग महादानव की तरह। वाकई सुपरिवार के वर्तमान मुखिया, बिल्कुल पुराने जमाने के मुयांग महान दानव की तरह। बैठो 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 बैठो। और एक छोटी मालकिन कितनी ताकतवर है। एक मरे हुए आदमी के सहारे सब बड़े बड़े लोगों को डरा दिया। मैं याद रख लूं, बाद में ऐसे ही करूंगा। जो लोग मौत से डरते हैं, भले ही उनका अपमान हो, वे बदला नहीं ले सकते। उनकी जिंदगी तो बेकार है। टोंग टोंग, अभी हमारी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी, तुम बुरा मत मानना। दादाजी का तोहफा यहाँ रख देता हूँ। हाँ हाँ, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। बस तुम्हारे पूर्वज से एक बार मिलना चाहते हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि कैसे पार करें। पूर्वज, क्या फिशिंग स्तर पार करना मुश्किल है? इसके लिए लगातार वज्रपात से शरीर को तपाना होता है और भरपूर ची ऊर्जा चाहिए जो लगातार मिलती रहे। लेकिन यह तो कलयुग का अंत है, कहाँ मिलेगी इतनी ची ऊर्जा उनके लिए? तो वे
जिंदगी भर पार नहीं कर पाएंगे। सही कहा, लेकिन तुम उन्हें यह मत बताना। एक बार पता चल गया कि कोई रास्ता नहीं है तो तुम खत्म हो जाओगे। पूर्वज ने मुझसे कहा था कि फिशिंग स्तर पार करने के लिए वज्रपात सहना होगा। क्या तुम लोग तैयार हो? सभी साधु मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। सुपरिवार के पूर्वज वज्रपात पार कर चुके हैं। उनका शरीर मजबूत है। हमें बस उनकी आत्मा को मिटाना है, फिर उनके शरीर का उपयोग करके वज्रपात से बच सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत है। सभी बुजुर्गों, सुमुयांग बहुत पहले ही कमजोर पड़ चुके हैं। अगर सब बुजुर्ग मिलकर हमला करें, सुमुयांग जरूर मरेंगे। गद्दार! अब 1000 साल बीत चुके हैं। मेरे पूर्वज की बची हुई आत्मा काफी ठीक हो गई है। जो मौत से नहीं डरते, आजमा कर देख लो। बस तुम इन गद्दारों से निपटने में मेरी मदद कर दो। मैं पूर्वज से कहूंगी कि तुम्हारी वज्रपात में मदद करें। अरे सभी साधु मित्रों, सुमुयांग अब तक नहीं आए। तुम इसके झांसे में मत आना। सही कहा, सुमुयांग साफ तौर पर हमसे डरते हैं, इसलिए सामने नहीं आ रहे। कहते हैं तुम्हारी वज्रपात में मदद करेंगे। यह तो बिल्कुल बकवास है। वह खुद ही पार नहीं कर पाए। हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते। सुमुयांग को अभी बाहर बुलाओ। मैं अपने पूर्वज सुमुयांग के नाम पर शपथ लेती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे पूर्वज की आत्मा नष्ट हो जाए। नहीं, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। तुम मुझ बूढ़े को मजाक में उड़ा रहे हो। पूर्वज, आप फिर से मेरा वीडियो देख रहे थे? मैं बूढ़ा समय के साथ चल रहा हूं। क्योंकि उसने पूर्वज के नाम पर शपथ ली है, हम अभी के लिए तुम पर विश्वास करते हैं। सभी सुनो, सुटोंगटोंग सिर्फ 1 साल की बच्ची है। उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सही कहा, वह हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहती है। एक बार हम लड़ने लगे तो सुमुयांग को फायदा होगा। मेरे पूर्वज का तुमसे कोई बैर नहीं है। वह तुम पर हमला क्यों करेंगे? छोटी बच्ची हमें फूट डालने की कोशिश कर रही है। मैं बूढ़ा भी तुम्हारी जीभ काट लूंगा। उसे छूने की कोशिश की तो पहले हमसे पूछो। बाहर जाकर लड़ो। मेरा फर्नीचर खराब मत करना, बहुत महंगा है। एक जून बेवकूफ। मुखिया, तुम बहुत कमाल हो। बस कुछ शब्दों में इन्हें आपस में लड़वा दिया। हाँ, देख लो मैं कौन हूँ। मैं सुपरिवार की मुखिया हूँ। इतराओ मत। जब ये लड़ चुकेंगे और मैं बूढ़ा नहीं दिखूंगा, क्या करोगी? हाँ, फिर क्या करें? रुको रुको बुजुर्गो, मेरी एक बात सुनो। सुटोंगटोंग के झांसे में मत आइए। धोखा, वह हमें बांटना चाहती है। हाँ बुजुर्गों, सुमुयांग अपने निवास में है। बुजुर्ग कभी भी उनसे मिल सकते हैं ना, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वह हमें धोखा दे, हमारे पास बहाना होगा सुमुयांग से मिलने का। सही कहा। सुमुयांग पर हमला करने से बेहतर इन 2 साधुओं पर हमला करें। दूसरे साधु मरे, हम न मरे। क्या यही है दिग्गजों की लड़ाई? लगता है बंदरों का तमाशा देख रहे हैं। किसी से ज्यादा मौत से डरते हैं। लड़ते समय कभी पूरी ताकत नहीं लगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या वे पूर्वज के नौकरों और गुलामों से भी हार जाएंगे? क्या वे सच में पूर्वज के जमाने के लोग हैं? सभी लोग। अब जब हमला शुरू हो गया है तो अपनी क्षमता छुपाना बंद करो, नहीं तो छोटे लोग हंसेंगे। सुटोंगटोंग, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। अगर तुमने हमें धोखा दिया तो हम तुमसे जान जान से लड़ेंगे। बुरा हुआ, पूर्वज उनसे हार जाएंगे। सुटोंगटोंग, दुआ करना मेरे हाथ न लगे।
ली चेंगदाओ और छो यूं ही घायल होकर जा चुके हैं। अब सु मुयांग को बुलाया जाए या नहीं? ली चेंगदाओ और छो यूं ही घायल होकर जा चुके हैं। अब क्या सु मुयांग को बुलाना चाहिए? पूर्वज ने अभी मुझसे कहा वे अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, कल ही बाहर आएंगे। तो दादाजी कल आइए। तुम झूठ बोलते हुए जरा भी नहीं झिझकती। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। पक्का कहा उसने तुमसे बात की। हमें कोई ची ऊर्जा का उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं हुआ? मैंने सच में झूठ नहीं बोला। जब पूर्वज बाहर आएंगे वे तुम सबको स्तर पार करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब मिलकर पूर्वज पर हमला कर सकते हो। मैं रोकूंगी नहीं। उन्हें रोको। धरती पर देवता साधारण से असाधारण बनकर आसमान में विचरते हैं। उनकी नजर में तुम चींटी के बराबर भी नहीं हो। तुम उन्हें रोकोगी? अरे वाह! हम सु मुयांग पर भरोसा करते हैं। अगर कल वे नहीं आए, हम सु परिवार का खून बहा देंगे। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि धोखा बदला और भी भयानक होगा, तब कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। हाँ, टोंग टोंग, अगर वाकई मुश्किल हो तुम और तुम्हारी मां भाग जाओ। मैं सु गुआनशान को वापस लाता हूं। वह मुखिया बन जाएगा। शायद सु परिवार बच जाए। मालिक ने छोटी मालकिन के लिए कुछ छोड़ा होगा, इसलिए वह बिल्कुल नहीं घबराए। दूसरे दादाजी जाइए और सुरक्षा व्यवस्था बदल दीजिए। सुगवान शान और उनके परिवार को अंदर मत आने दीजिए। ही बाहर नहीं जा सकते तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। ली जेंगदाओ, ये हैं तुम्हारे लाए हुए लोग। घायल सु मुयांग पर हमला करने की हिम्मत नहीं है। उल्टा तुम पर और मुझ पर जोर से हमला करते हैं। 1000 साल पहले सु मुयांग दुनिया में अजय थे। भले ही बुरी तरह घायल हो, कोई उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। मैं यहां तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहता। जियांगशेंग में रहना अब संभव नहीं। मैं कहीं छिप जाऊंगा और खुद बंद कर लूंगा। कुछ 100 साल बाद फिर जागूंगा। हाँ, क्या लगता है तुम बच जाओगे? तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब सु मुयांग ने दिया है। भले ही धरती के छोर तक भाग जाओ, वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। वह मुझे बेटे जैसा मानते थे। भले ही मेरी शक्ति छीन लें, वह मरने से तो बेहतर है। क्या तुम्हारा दिल कहेगा? असल में हम दोनों बिल्कुल निराश नहीं है। बस विशेंग स्तर पार कर ले। वह सु मुयांग हमें कुछ नहीं कर पाएगा। कलयुग में ची ऊर्जा बहुत कम है। जिंदा रहना भी जीवन खत्म कर रहा है। सौभाग्य कहां मिलेगा स्तर पार करने का? किसने कहा नहीं है? हाँ, इस संसार में ची ऊर्जा नहीं है, लेकिन तुम में तो है ना। तुमने मेरे साथ क्या किया? जब मैंने तुम्हें अपने पक्ष में किया था, हर दिन तुम्हारे शरीर पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे ताकि जरूरत के समय तुम्हारे शरीर से भारी ची ऊर्जा ले सकूं। नीच आदमी, मर जा। बेकार बेवकूफ। मैं बूढ़ा तुम्हारी ची ऊर्जा सोख लूंगा ताकि अपनी पूरी ताकत हासिल कर सकूं। स्तर पार करने के लिए मुझे और भी चाहिए। तुम चारों नालायक लोग समझदारी दिखाने के बजाय तो मैं बूढ़ा बेरहम हो जाऊंगा। हाँ। अच्छा हुआ पूर्वज मर गए, नहीं तो शपथ पूरी हो जाती और मैं दोषी बन जाता। तुमने उन्हें बिल्कुल दुश्मन बना लिया है। वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं वैसे भी बाहर नहीं जाती। घर में फंसी हूँ और स्कूल भी नहीं जाना। कोई बात नहीं, घर पर भी पढ़ाई कर सकती हो। पहले होमवर्क करो। मैंने प्राइमरी के सारे कोर्स डाउनलोड कर दिए हैं घर पर। ऑनलाइन क्लास लेने से अच्छा स्कूल ही जाओ।
असल में बूढ़े की गलती है। अगर बूढ़ा उस वक्त नहीं मरता, ये लोग दरवाजे पर नहीं बैठते। पूर्वज, यह आपकी गलती नहीं है। बात वाले नाकारा निकले, सुपरिवार को संभाल नहीं पाए। सच में मुझ बूढ़े को दोष नहीं देती? पूर्वज को दोष नहीं देती। असल में यह सुरक्षा व्यवस्था अधूरी है। ज्यादा से ज्यादा चलेगी। ही दिन क्या? मुझे दोष नहीं देती। फिर पूर्वज कहते हैं यह व्यवस्था सिर्फ 3 दिन चलेगी। सिर्फ 3 दिन। सुमुयांग, तुम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। पूर्वज तो एकदम बेकार है। असल में बूढ़े को अभी याद आया, यह व्यवस्था लापरवाही से बनाई थी, बिना नींव के। मुखिया, बुरी खबर, ली झेंगदाओ का गुलाम फिर आ गया। सुमुखिया जल्दी दरवाजा खोलो। यह क्या हुआ? ली झिंगदाओ दानव बन गया है, साधुओं का कत्ल कर रहा है। जल्दी सु मोयांग को बुलाओ, इस खलनायक को मारो। क्या उस ली झेंगदाओ की इतनी हिम्मत? उसकी हिम्मत क्यों नहीं? 1000 साल पहले होता, सब उसे मार सकते थे, लेकिन अब कोई उसे सजा नहीं दे सकता। हाँ हाँ हाँ, सुपरिवार तुम्हें नहीं बचा सकता। सु मुखिया, जल्दी दरवाजा खोल। नहीं खोल सकते। हाँ, जब मैं फिशिंग पार करूंगा। उस दिन तुम्हारा सुपरिवार खत्म हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। टोंग टोंग डर मत, बुरे लोग भाग गए। यह तुम्हारी गलती नहीं है। पछतावा मत करो सुमुयांग, अब व्यवस्था खोलो। मुझ पर भी खतरा होगा, अब उसे सिर्फ वज्रपात चाहिए, तब मैं उड़ान के स्तर तक पहुंच सकता हूँ। हाँ ठीक है। और वो दोनों अगर डर न होते मेरे सुपरिवार के पूर्वजों से, तो वे मेरे सुपरिवार इतने नरमी से पेश नहीं आते। भो भो। छोटे मालिक, आप चिंता मत करो, जब तक सुरक्षा चक्र है, वो बूढ़े नौकर वो आपको कुछ नहीं कर सकते। तुम डर रहे हो, 3 दिन बाद जब सुरक्षा चक्र खत्म हो जाएगा, सुपरिवार खत्म हो जाएगा। यह सब पूर्वज की गलती है जो भरोसेमंद नहीं थे। यह सुरक्षा चक्र सिर्फ 3 दिन चलेगा। इन 3 दिनों में मैं जितना हो सकेगा की मदद करूंगा, संपत्ति और वंशों को स्थानांतरित करने में। क्या? तो मतलब 3 दिन बाद या तो भागना होगा या मरना होगा। अब क्या करूं? पूर्वज, सच में कोई उपाय नहीं है। जब वह बिजली के अभिशाप को पार करके अपनी शक्ति स्थिर कर लेगा, तब तक सच में उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या उड़ान के लिए बिजली का अभिशाप गुजरना जरूरी है? बिजली के अभिशाप से शरीर निखारे बिना शरीर ऊर्जा के झटके को नहीं झेल पाएगा और फट जाएगा। तो मैं बिजली के अभिशाप को हटा दूं, बस इतना ही। बिजली के अभिशाप को हटाना इतना आसान नहीं है, वह तो स्वर्गीय बिजली है। ही पूर्वज, मेरे पास बिजली के अभिशाप को हटाने का तरीका है, बस आपको थोड़ा सा अपनी कुर्बानी देनी होगी। हाँ 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 हाँ, अब मेरी उड़ान का समय आ गया। हाँ 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 हाँ। उठाओ इसे। टोंग, तू आखिर करना क्या चाहती है? ही पूर्वज, आपका शरीर बिजली से नहीं जलता, तो एक बार और झेल लीजिए।
पूर्वज 1000 साल पहले मर चुके हैं, फिर भी हमारे सुपरिवार के लिए रोशनी और गर्मी दे रहे हैं। पूर्वज सच में हमारे सुपरिवार से बहुत प्यार करते हैं। प्यार का बकवास। अगर सुटोंगटोंग का चेहरा न होता, मैं तो फटकर मर जाना पसंद करूंगा। तुम लोगों को अपनी लाश को छूने नहीं दूंगा। पूर्वज नाराज मत होइए। पूरे नौकर को खत्म करने के बाद मैं आपको धूमधाम से दफनाऊंगी। पक्का एक ऐसी कब्र बनाऊंगी जो पकौड़े से भी बड़ी होगी। यह तो ठीक है। मेरे शरीर पर अभी भी कुछ है। बिजली का अभिशाप। क्या तू अंधा है? इतने पास से भी निशाना नहीं लगा पाया। बिजली आओ, मुझ पर गिरो। हा 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 हा। गलत। जरूर किसी ने मेरा बिजली का अभिशाप चुरा लिया। मालिक, नमस्ते बूढ़े नौकर। हा हा। सुमुयांग मर गया, पूरी तरह मर गया। हा हा हा। तू ही है। तू ही मुझे धोखा दे रही थी। तू ही सब झूठ बोल रही थी। ही। यह तो तेरी अपनी मूर्खता है, इसमें मेरा क्या दोष? सु टोंगटोंग, तेरी मौत की सजा है। सुपरिवार में सुमुयांग के बिना भी मैं हूँ। मुयाओ, तू मुझसे हर नहीं सकती। यह सब कैसे हो गया? हाँ हाँ, अभी बिजली का अभिशाप पार नहीं किया और आध्यात्मिक शरीर जगा रहे हो। अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुझे मारने देती हूँ। तू तो मुझे छू भी नहीं सकता। ली चेंगदाओ, तूने बिजली का अभिशाप नहीं झेला है। तेरे अभी के शरीर से इतनी बड़ी ऊर्जा नहीं संभल सकती। शरीर तो नहीं झेल सकता, लेकिन जन्मजात ताऊ शरीर झेल सकता है। हाँ हाँ। पूर्वज, क्यों वह मुझे हमेशा जन्मजात ताऊ शरीर कह रहा है? जन्मजात ताऊ शरीर। इसका क्या फायदा है? जन्मजात ताओ शरीर लाखों में एक होता है। यह जन्म से ही ताओ से जुड़ा होता है और सारे तरीकों को धारण कर सकता है। बिजली का अभिशाप पार किए बिना उड़ान के स्तर तक पहुंच सकता है। तेरी ऊर्जा जल्दी ही बिखर जाएगी, फिर भी तू हाथ उठा रहा है। अगर मैं सुतोंगटोंग को पाल लूं, फिर भी मैं उड़ सकता हूं। छोटी मालकिन को मत छुओ। अरे बाबा, खुद बचना था तो खुद रुकते, मुझे क्यों खींच रहे हो? मुझे मौत से डर लगता है। बेकार की चीज। बाओजी, तू टोंगटोंग को लेकर भाग जा। ये चेंगदाओ ज्यादा देर नहीं टिकेगा और खत्म हो जाएगा। उसे टोंगटोंग को हाथ मत लगाने देना। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं। तू मौत ढूंढ रहा है। मैं और नहीं खींच सकता। अच्छा हुआ कि रोजनगर निगम के पीछा से बचती थी। भागने की कला सीख ली। सु टोंगटोंग, तू खुद मौत के मुंह में आने की हिम्मत करती है? बुरा हुआ, रास्ता बंद हो गया। लो तेरा। पूर्वज वापस नहीं जा सकते। क्या सुरक्षा चक्र बड़ा करने का कोई तरीका है? पूर्वज, बुरा हुआ मौके पर पूर्वज मरा हुआ बन गए। हाँ हाँ हाँ, सु टोंगटोंग, तू बच नहीं सकती। तैयार रह अपने पूर्वज को अपना शरीर देने के लिए। हाँ हाँ हाँ। कुत्ते के नौकर घुटने टेक। कुत्ते के नौकर घुटने टेक। मालिक मालिक, आप वापस आ गए। सुमुयांग, तू तो बहुत पहले मर चुका है। यहाँ भूतिया करतब दिखा रहा है।
यह कैसे हो गया? सुमुयांग तो मर चुका है, यह नामुमकिन है। पूर्वज, आप बिजली से जी उठे। अंदाजा लगाओ। उसकी आध्यात्मिकता खत्म हो गई, आत्मा बिखर गई। वह कैसे जी सकता है? इसका श्रेय टोंग टोंग को जाता है।